Hi friends, welcome in Leaders Talk. This page will provide you the videos which can definitely change your life and which can provide you the solution where you are in trouble, you are in problem. So दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कुछ इस तरह का है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावर की जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, और इसको अगर आपने डेवलप कर लिया, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ लिया, डेफिनेटली योर लाइफ विल चेंज। आपने रेजिलियंस के बारे में सुना होगा। दिस इज एन इंग्लिश वर्ड। रेजिलियंस क्या होता है दोस्तों? रेजिलियंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें अगर ये एबिलिटी आपके अंदर है तो आप किसी भी टफ सिचुएशन में खुश रह सकते हो। हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? 99% लोग ऐसे हैं लाइफ में जिनके साथ जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे हार जाते हैं। वो सब कुछ छोड़ देते हैं कि बड़ा ट्रबल आ गया, प्रॉब्लम आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। और 99% लोग ऐसे हैं सीरियसली इन द वर्ल्ड जो प्रॉब्लम आने पे घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। बट 1% लोग ऐसे हैं जो उन प्रॉब्लम का सामना करते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इन 1% लोगों में दोस्तों रेजिलियंस होता है, और आप भी उन 1% लोगों में शामिल हो सकते हो। आप इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। रेजिलियंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये हमें लाइफ में स्ट्रांग बनाती है। अगर हम लाइफ में टफ से टफ सिचुएशन में भी स्ट्रांग हैं तो डेफिनेटली वो सिचुएशन निकलना ही है, उस सिचुएशन को जाना ही है ज़िंदगी से, और लाइफ एकदम स्मूथ चलने वाली है। सो दोस्तों, मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने उन 4 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया, इन 4 पॉइंट्स को अगर आपने डेवलप कर लिया, तो डेफिनेटली यू विल चेंज योर लाइफ एंड यू विल बी परफेक्ट इन एवरी टफ सिचुएशन, एवरी क्रिटिकल सिचुएशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आपको करना है दोस्तों, आपको अपना लोगों के साथ कनेक्ट बिल्ड करना है, मीनिंगफुल कनेक्ट बनाना है। लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है, हम अपने नियर एंड डियर लोगों के पास भागते हैं, उनको प्रॉब्लम बताते हैं और सॉल्यूशन मांगते हैं। तो हम लोगों को यही करना है, पहला काम यही करना है। हम लोगों को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, मे बी आपके पेरेंट्स हों, मे बी आपकी वाइफ हो, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके पास आप अपना सारा दुख सुना सकते हो, जिसको आप अपने दिल की बातें बयान कर सकते हो। तो पहला काम रेजिलियंस डेवलप करने के लिए यही है दोस्तों, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों को, स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को किसी को बताते हो तो वो कहीं ना कहीं आपका बर्डन कम करता है और प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत आपको अपने आप आ जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको जो करना चाहिए दोस्तों, वो है कि आपको अपना हर दिन एक मीनिंगफुल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, रूटीन से हट करके प्लान करना है। सपोज आप ऑफिस के लिए सुबह 8:30 निकलते हो, आप किसी दिन ये करिए कि आप 8:15 पे निकल गए, 15 मिनट पहले निकल करके आप किसी मंदिर में जा करके फूल चढ़ा करके आए, जो आप रेगुलरली नहीं करते हो। और उसके बाद आप 15 मिनट पहले ऑफिस पहुंच गए हो सपोज, तो आप ऑफिस के टेरेस पे घूम सकते हो, ऑफिस के लोगों से, प्रोफेशन से हटकर बातें कर सकते हो, उनकी फैमिली के बारे में जान सकते हो। ये चीज़ आपको रेजिलियंस डेवलप करने में बहुत काम आएगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो आपको करना है, वो है कि आपको पास्ट की गलतियों से सीखना है। आपने जो पास्ट में गलतियां करी हैं, उनके ऊपर आपको रोना नहीं है, उन गलतियों के बारे में आपको बार बार सोचना नहीं है। उन गलतियों से आपने क्या सीखा, वो लेसन आपको लेकर के आगे बढ़ना है। कई बार हमने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करी होती हैं जिसके ऊपर हम रोते रहते हैं, और वही गलतियां हम दोहराते भी रहते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। आपने कभी लाइफ में ऐसा काम करा होगा पास्ट में जिसको आपने इस तरीके से करा होगा कि उसका किसी प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन निकाला होगा, और वो प्रॉब्लम आपको फिर से प्रेजेंट में आकर के खड़ी हो गई है।
तो आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम पहले भी आई थी, अब भी आई, और इन द पास्ट मैंने इसको इस तरह से सॉल्व करा था और अब मैं फिर से इसको इस तरह से सॉल्व करूँगा। देन द पास्ट मिस्टेक्स विल बी करेक्टेड और आप उसको करके करेक्ट करके आगे बढ़ोगे। पास्ट पे रोना नहीं है, पास्ट से सीखना है और सीख करके आगे बढ़ना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो चौथी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, वो आपको अपने अंदर डेवलप करना है होपफुल रहने का तरीका। होपलेस कभी मत होइए। बोलते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। आदमी जब डूब रहा है तो तिनका भी ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी जान बचा दे। होपलेस कभी नहीं होना चाहिए आदमी को लाइफ में। होपलेस जब भी हम होते हैं, होपलेस जब भी हमारे अंदर इंटरनली हम लोगों को कनेक्ट करती है या तोड़ती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे हमारा मोराल डाउन होता है और हमारी चीज़ें ब्रेक होना स्टार्ट होती हैं। जो लोग होपफुल रहते हैं उनको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना आता है। तो दोस्तों, एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोएं ना, आप होपलेस ना हो। आप ये मत समझो कि ये प्रॉब्लम मेरे को ही क्यों आई है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, और मैं ही ऐसा आदमी हूँ, मैं ही ऐसा बुरा आदमी हूँ, मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जिसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, और मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ दिया था जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है। दोस्तों, प्रॉब्लम हर लोगों की ज़िंदगी में आती है, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बट रोना किसी किसी को आता है। कोई रोता है उस प्रॉब्लम के ऊपर, कोई हंस करके आगे निकल जाता है। तो हमें हंस करके आगे निकलना है। होपलेस कभी नहीं होना है, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, डट करके खड़े रहना है। और जब आपको कोई सॉल्यूशन ना मिलता हो दोस्तों, उस समय आप भगवान को याद करिए, आप उसके ऊपर सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। उसका सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर आप भगवान के ऊपर चीज़ें छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जब आप हार जाते हो तब भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। तो होपलेस नहीं होना है दोस्तों। 4 चीज़ों को अगर आप डेवलप कर देते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर एक रेजिलियंस डेवलप होगा, और वो रेजिलियंस का अगर बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बार बार आपको प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएगी, और टफ सिचुएशंस में, क्रिटिकल सिचुएशन में आप विजय होकर के आगे निकलोगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के साथ और कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ इसी पेज पे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।